वो 180 रुपये प्लेट है नोएडा की बदली थी इन ड्राइव में। अभी जाके एक क्वार्टर बजा 80 रुपये का, सुबह से लेके अब तक में सिर्फ 2 बारी बचे हैं, 2 बारी। क्वार्टर तो ख़त्म हो चुका है, ख़त्म नहीं हो सकता। मैं मारता नहीं कि मिलती नहीं कोई बढ़िया से, शायद कम ही करता हूँ। बाकी में भी जो मारते होंगे उनके पास बचती होगी। अपन को क्या है, अपन वेट करते हैं, देखते हैं अगर आप वेट। तो लो भाई दोस्तों, मैं हूँ अभी फ़िलहाल सेक्टर 51 नोएडा, क्योंकि वहाँ से खाली आते 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 भाई 1 बजी थी फरीदाबाद की लोकेशन पे तो आ गया, मगर मतलब फरीदाबाद की लोकेशन नहीं, कस्टमर की लोकेशन पे। यहाँ आके बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। तो भाई टाइम देख लो, 12:02। 31 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग में। ऐसा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मैं हूँ फिलहाल अभी मालवीय नगर। सबरो तो नहीं जाना, रुक जा भाई रुक जा, अबे हट जा। हाँ, तो मैं हूँ अभी फिलहाल मालवीय नगर। एक राइड कंप्लीट करी है, 236 रुपये का कैश कलेक्शन बना और हमें मिले 234 रुपये। तो शनिवार का दिन है और तारीख है 6 तारीख। तो निकल चुके हैं, अब देखते हैं कि आज क्या होता है। शनिवार के दिन इनकम होती है, पिछले शनिवार तो नहीं हो पाई थी, इस शनिवार देखते हैं क्या होता है। चलो वेट करते हैं दूसरी राइड के लिए। 12 बज के क्या भाई, देखो हमें ऊबर में एक पार्सल मिल गया है। कहाँ है ये, पता नहीं, काली पन्नी है। डॉक्यूमेंट्स मैं क्या, तेरी डॉक्यूमेंट्स है, पता नहीं क्या है, मुझे क्या पता। तो चलो कोई नहीं, ड्रॉप करते हैं। नोएडा जाना है, ग्रेटर नोएडा। 40 किलोमीटर दिखा रहा है, 375 रुपये का अमाउंट दिखाया है बाकी। तो लो भाई मेरे मित्रों, टाइम देख लो, 1:52 और गाड़ी चल चुकी है अपनी 79 किलोमीटर। और मैं हूँ अल्फा मेट्रो 1 के नीचे। भाई लोकेशन चेंज था, बंदा कहाँ से कहाँ बुला के ले आया, बट ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो भाई 375 रुपये का अमाउंट बने, तो कस्टमर ने दिए पूरे 575 रुपये। भाई साहब 200 रुपये एक्स्ट्रा, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। मगर पता है एक लड्डू और मिली थी, पता क्या, DLF की मिली थी भाई साहब, 575 रुपये की। ये पार्सल शुभ था भाई, 575 की मिली थी, 2 किलोमीटर पिकअप था। दूसरे ने वो भी पता डिलीवरी में 72 किलोमीटर दिखा रहा था, बट ठीक है यार, कुछ तो भले से तो कुछ सही। 62 या 62 था शायद मेरे अंदाज से, और हाथ में आके भी नहीं आ पाया। तो अभी इनकम की बात करें तो 2 राइड कंप्लीट होती है और अपनी इनकम हो जाती है पूरे के पूरे 800 रुपये की इनकम हो चुकी है भाई 2 राइड में। देख लो, ऐसा कहता किस्मत, जब पलटनी हो तो तब पलटी। अब बाकी यहाँ से कुछ नहीं पता मेरे को, परी चौक के अगला स्टेशन है, बाकी कुछ नहीं पता मेरे को यहाँ क्या होगा नहीं होगा। जो होगा किस्मत पे उतार, देखते हैं क्या होता है। तो लो जी मेरे मित्रों, टाइम देख लो भाई, 2:39। 101 किलोमीटर बाइक चल चुकी है और सामने मैं सोसाइटी में हूँ, सेक्टर 118। भाई साहब यहाँ आने से पहले ना, थोड़ी देर पहले ही भाई 400 रुपये की द्वारका सेक्टर 14 का पार्सल भाई मिस हो गया यार, वो भी रैपिडो में। बट ठीक है कोई नहीं, अब यहाँ से खाली बैठे हुए थे, 138 रुपये मिले, कैश कलेक्शन 120 का था, कोई प्रोमो कोड वगैरह ले रखा होगा तो इस वजह से हमें 120 मिले, बाकी हमें तो 138 रुपये मिले। अब देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है। तो लो भाई दोस्तों, मैं हूँ अभी फिलहाल सेक्टर 51 नोएडा, क्योंकि वहाँ से खाली आते 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 भाई 1 बजी थी फरीदाबाद की लोकेशन पे तो आ गया, मगर मतलब फरीदाबाद की लोकेशन नहीं, कस्टमर की लोकेशन पे। यहाँ आके बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, मजबूर मुझे फिर कैंसिल करना पड़ा। टाइम हो चुका है 3:54। काम मैं करीब 2:30 बजे करीब वहाँ पहुँच गया था। वहाँ से करीब मेरे अंदाज से 7-8 किलोमीटर खाली आया हूँ। यहाँ पे भी एक राइड एक्सेप्ट करी थी, वही वाली फरीदाबाद वाली, तो मैं यहाँ मुड़ गया, नहीं तो सीधा निकल जाता। और क्या बताऊँ मैं, अब तो नोएडा आकर फंस गया हूँ। 1 बजी थी, लाजपत नगर की भी बजी थी, और हमारे क्या कहते हैं सफदरजंग इनकलाब की बजी थी। एक मन कर रहा था ले लूँ विकास, पता चले नोएडा में तू बैठा रहेगा, लग जाएंगे लंके। फिर मन किया नहीं यार, 5 रुपये किलोमीटर से भी कम रेंज पड़ रहा, मतलब कि 23 किलोमीटर है और आपको दे रहा है वो 130 रुपये। तो मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैंने वापस इसको कैंसिल कर दिया। बैठा हूँ, कोई बात नहीं, खाली तो अच्छा है, कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी तो बजेगी, नहीं बजेगी तो खाली जाएंगे, और क्या हो सकता है। खाली बेसिक मंजूर कर लेंगे, मगर रेट मिलना चाहिए भाई। वहाँ का रेट सही मिल रहा था इसलिए मैंने ले लिया था, यहाँ का रेट सही नहीं मिल रहा था नहीं लिया। मैं तो फरीदाबाद में तो रैपिडो में उठाया था, मैं चल यार तो मिल ही जाएगा वहाँ से, एटलीस्ट कोई ना कोई काम हो ही जाएगा। शनिवार का टाइम अच्छा, उम्मीद जग रहे थे।
राइड भी अच्छे मिल रहे थे, पार्सल भी अच्छे मिल रहे थे टाइम टू टाइम। ऊपर से 200 रुपये एक्स्ट्रा भी मिला। वो लगता है इसीलिए मिला होगा कि बेटा तू यहाँ से खाली जाने वाला है, वो तेरे काम आ जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। 3:55। लो जी मेरे मित्रों, आ गया तुम्हारा भाई नोएडा सेक्टर 10। अरे भाई, रोते रोते हो गए हमारा हब बस। बताओ, आते आते भी कीर्ति नगर की बजी थी 198 रुपये की। मतलब आया और टुच करके गायब हो गया। टाइम देख लो, मतलब कि 2 घंटे हो गए मुझे खाली बैठे बैठे और 116 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। बताओ यार, कहाँ से एवरेज कवर करूँगा। देखो, कमाने को कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम ऊबर का किलोमीटर ना देखें ना तो 1000 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कितने टाइम में कब पूरे हो जाए। बस यही कि गाड़ी चलनी जाए, ज़्यादा चलेगी। और फिर उसके हिसाब से उसका मेंटेनेंस खर्चा वगैरह कुछ पड़े है तो है नहीं। आया तो अभी भी खाली हूँ, मगर खाली मैं आना मंजूर करूँगा, मगर इस तरह का रेट लेना मंजूर नहीं करूँगा। 7 रुपये तो एटलीस्ट मैं लूँगा ही लूँगा। ठीक है, ये एक कौन सा बज रहा है भाई, प्लॉट नंबर कोरियर का। वो 180 रुपये प्लेट नोएडा की बज रही थी इन ड्राइव में। अभी जाके एक क्वार्टर बजा 80 रुपये का, सुबह से लेके अब तक में सिर्फ 2 बारी बचे हैं। 2 बारी ऑर्डर तो ख़त्म हो चुका है। ख़त्म नहीं हो सकता, मैं मारता नहीं हूँ कि मिलती नहीं कोई बढ़िया, इसलिए शायद कम ही बचता हूँ। बाकी में भी जो मारते होंगे उनके पास बचती होगी। अपन को क्या, अपन वेट करते हैं, देखते हैं अगर आप वेट। तो लो भाई मित्रों, सबर का फल थोड़ा मीठा होता है। तो भाई 4:57, 5 बज गए अप्रोक्स, मतलब कि मान लो 2.5 घंटे बाद ये एक पार्सल मिला हमें। कहाँ पे? द्वारका सेक्टर 3 के लिए भाई। 347 रुपए का अमाउंट है। पार्सल ले लिया है सोसाइटी में से आके। दिखा तो किलोमीटर ज्यादा दिखा रहा है, बट हम कम कर देंगे। पता नहीं 41-45 या कितना दिखा रहा है, मेरे को ध्यान भी नहीं है। बाकी अब चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। कम एटलीस्ट अपने रूट का तो मिलेगा पार्सल। तो लो मेरे मित्रों, टाइम देख लो भाई, 7:10 और 163 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और तुम्हारा भाई का ऊबर का पार्सल है सिक्योरिटी वाले भाई के पास जमा करा दिया, क्योंकि कस्टमर का फोन आ गया था कि भाई मेरा पार्सल जो है तुम ऊबर वाले मतलब सिक्योरिटी गार्ड पे दे देना। और अभी तक की टोटल इनकम बात करो तो भाई 1571 रुपये की इनकम हो चुकी है अपनी। ठीक है, और पूछोगे कैसे, तो मैं बता देता हूँ भाई। जैसे कि भाई अपन ने वहाँ से पार्सल उठाया ऊबर का 347 रुपये का, उसके बाद एक लाजपत नगर की राइड बच गई 13 किलोमीटर 12 किलोमीटर भाई। उसके मिले 100 रुपये कैश कलेक्शन बने और 93-97 के आसपास हमें मिला। उसके बाद मैं सोच ही रहा था कि यार कम से कम पालम की मिल जाए तो और रूट पास हो जाएगा। तभी भाई रैपिडो में पालम की बच गई 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे। मैं कहा चल भाई नहीं की और पूछ उठा लिया भाई तुम्हारे भाई ने। और आते आते अपने 350 मान लो ये, और 100 और 160 170 मान लो ये, तो 350 170 और 100 ये मान लो, तो 270 और ये 350 तो 300 570 और ये 600 के आसपास काम कर लिया भाई। आते आते जो हमने नुकसान किया था ना वो हमने पूरा कर लिया भाई। जो हमारा 2.5 घंटा बर्बाद हुआ, बट कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, जैसा होता है वो तुम्हारे नसीब में लिखा है कि कैसा होगा, जो भी होगा। अगर और देखो, मैं जब अब द्वारका नोएडा सेक्टर 10 पहुंचा, मेरे पीछे एक भाई और आ गया। वो आते ही भाई बोला, और भाई बज रहा है क्या? मैंने बोला भाई नहीं बज रहा, और उसका बज गया कीर्ति नगर। अब ये देखो तुम की बात, उसकी कीर्ति नगर की बज गई। उसके बाद फिर मैं कहा यार ये मैं अंदर चल रहा हूँ भाई, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, मेरा कुछ बजा नहीं, इसका बज के मिल भी गया और चला भी गया। तभी बच गई है भाई ऊबर की। तभी भाई कहा भाई उस बंदे को भी तो 2 बंदों को छोड़ना था मुझे, लाजपत नगर और ये पालम का, ये छोड़ता नहीं, तो इसलिए वो मुझे मिला। अब बाकी यहाँ से अपनी जो 8-9 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और फाइटर भी अपना भाई सीएनजी मांग रहा है। तब भी देख लो, आज तो प्रेशर कम था तो समझ लो सीएनजी प्रेशर ही 170 पे था, तब भी 163 चल गई है। ठीक है, बाकी अब देखते हैं, अब होम रूट का ही लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर सीएनजी डलवाते हैं। मिलते हैं फिर दोस्तों। अब प्रेशर बढ़ा भाई साहब। चलो भाई दोस्तों, सीएनजी पे आ चुके हैं अपना भाई। प्रेशर अब बढ़ा है, प्रेशर देखो ये होता प्रेशर थोड़ा सा, कितना हुआ 1,800 हो जा नहीं 37। तो मेरे मित्रों टोटली बात कर लेते हैं भाई। शनिवार के दिन देखा पिछले शनिवार को क्या बुरा हाल था, और आज के शनिवार का देखो क्या हाल है।
भाई 1571 रुपये की इनकम हुई है अपनी, 1571 रुपये की भाई। 858 अपने हो चुके हैं ऊबर में, 513 रुपये अपने रैपिडो में, और 200 रुपये अपने एक्स्ट्रा है जो कस्टमर ने किया था नोएडा वाले, ग्रेटर नोएडा वाले ने। तो अब बाइक की बात करें तो 170 चल गई, तो 160 CNG मान लो, 30 रुपये अपना रैपिडो को, और 49 का भाई ऊबर में प्लान एक्टिव करवा रखा है मैंने, 1000 वाला अनलिमिटेड, मतलब कि 180 दिन के लिए 1000 रुपये, इसलिए मैंने 49 का प्लान एक्टिव करा रखा है। इस वजह से ऑर्डर मिल भी जा रहे हैं और काम भी हो जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल इस सबको काट पीस के अपने पास 1300 कुछ रुपये बचते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइम की, तो टाइम 11 बजे से लेके 8 बजे तक, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 घंटे। 9 घंटे में हमने कमाया 1300 प्लस की अर्निंग, ठीक है। देख लो शनिवार, इसलिए कहता हूँ हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, जो होता है हमारे नसीब में होता है। आज नसीब अच्छा चल गया तो इनकम अच्छी हो गई, और अब बाकी कल संडे देखते हैं कल क्या होगा। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो बेझिझक बिंदास। जितनी मेरी नॉलेज होगी मैं उतना आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा ना पकाते ना ज़्यादा बोर करूँगा। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू वॉचिंग।